वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद आमिर। तो आज हम एक्सरसाइज 15.3 सॉल्व करेंगे। उस दिन हमने जो टॉपिक्स जो पढ़ाया था फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये उसी तरीके से ये हल होंगे। तो एक्सरसाइज 15.3 प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल sec थीटा कोसेक थीटा। तो हमें ये प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के इक्वल आए। तो सॉल्यूशन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल सेक थीटा कोसेक थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट साइड उठाएंगे और उसे जब सिंपलीफाई करेंगे तो वो साइड भी, लेफ्ट साइड भी राइट साइड के बराबर आनी चाहिए। तो tan थीटा, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो tan थीटा इक्वल है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पे आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, अब यहां पर cot थीटा, और cot थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो cot थीटा की जगह हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख देंगे। अब इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, cos थीटा और sin थीटा। अब इस cos थीटा और sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos cos में कट जाएगा और बचेगा sin। sin को sin से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इस cos थीटा और sin थीटा को फिर sin थीटा डिवाइड करेंगे, sin थीटा आपस में कट जाएगा, बचेगा cos थीटा। cos थीटा उठा के cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो ये हमने लिख दिया। तो tan थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया प्लस, और अब cot थीटा, और cot थीटा इक्वल है cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो cot थीटा की जगह हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दिया। अब इन दोनों की एलसीएम जो हम लेंगे, एलसीएम होगी cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इस cos थीटा sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये cos cos आपस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर sin थीटा। उस sin थीटा को उठा के इस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस cos थीटा sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा आपस में कट जाएगा और बचेगा हमारे पास cos थीटा। cos थीटा को उठा के cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 में। तो पिछले लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज प्रूव की थी 3, उनमें से पहली आइडेंटिटी हमने कौन सी प्रूव की थी, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये किसके इक्वल है, 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा अपॉन ये cos थीटा sin थीटा, सेम इट इज पढ़ा रहेगा। तो ये जो 1 है ये cos थीटा से भी डिवाइड हुआ है और sin थीटा से भी डिवाइड हुआ है। तो इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, कैसे, 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब आप जाएंगे तो 1 अपॉन cos थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो 1 अपॉन cos थीटा की जगह हम सेक थीटा लिख देंगे, और 1 अपॉन sin जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। जो इसकी जगह हम कोसेक थीटा लिख देंगे और ये हमारा आंसर होगा। देखें लेफ्ट साइड हमने उठाई और वो राइट हैंड साइड के इक्वल हमने कर दी। तो दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो sin थीटा cos थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल 1, इसको हमने इक्वल किसके करना है, 1 के इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन sin थीटा cos थीटा
सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल 1। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा के। और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन थीटा के। तो अब जहां पर सेक थीटा है वहां पर 1 अपॉन कॉस रखेंगे, और जहां पर कोसेक थीटा हो वहां पर 1 अपॉन साइन थीटा रखेंगे। तो साइन थीटा सेम रहेगा, ये कॉस थीटा भी सेम रहेगा, इनटू अब यहां है सेक थीटा, और सेक थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन कॉस के। तो सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा रखेंगे, इनटू और यहां पर है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन साइन थीटा के। तो कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे इक्वल 1। अब कॉस कॉस में कैंसल, साइन साइन में कैंसल, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1। तो देखिए 1 बराबर 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। जो हमारे पास तीसरा प्रॉब्लम है वो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल सेक थीटा। तो सॉल्यूशन ये कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल सेक थीटा। तो अब हम जानते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो ये कॉस थीटा सेम, और टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, और ये जो साइन थीटा है ये लिख देंगे इक्वल सेक थीटा। तो इसके नीचे 1 समझा जाता है, आप लिखें या ना लिखें 1 ऑलरेडी समझा जाता है। तो इन दोनों की एलसीएम क्या होगी? कॉस थीटा होगी। अब इस कॉस थीटा को इस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इट इज, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, जवाब 1 आएगा। 1 को अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन आएगा, और इस साइन को जब इस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल सेक थीटा। तो आप पहली आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे अपॉन ये कॉस थीटा सेम पड़ा रहेगा इक्वल ये सेक थीटा के। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब आप जाएंगे तो 1 अपॉन कॉस का इनवर्स क्या होगा? सेक थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 2। तो सॉल्यूशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 2। तो साइन थीटा सेम, और कोसेक थीटा आपको बताया था किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन थीटा के। तो कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस। तो सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल 2। अब क्या करेंगे? साइन साइन से कैंसल, कॉस कॉस से कैंसल, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1, ये 1 और 1 आपस में ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल 2 हो गया, और हैंस प्रूव्ड। अब जो हमारे पास पांचवा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल 1। तो सॉल्यूशन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। तो ये टेन थीटा सेम, और कॉट थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन टेन थीटा के। तो कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन टेन थीटा
इक्वल 1, 10 10 आपस में कैंसल, तो 1 इक्वल 1 आ जाए, हेंस प्रूव्ड। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिटीज प्रूव की थी 3, उनमें से पहली आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव होगा। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो वी नो दैट, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, इस आइडेंटिटी से हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिख देंगे, इक्वल 1। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल के इस साइड है तो किसका है, पॉजिटिव है। जब इसे हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 - cos स्क्वायर थीटा, वो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर दिया, इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 1 माइनस, अब इस 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये -2 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को जब cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखें, दो में से एक को सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पर -1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या कर दें, अब ये जो टर्म है इस टर्म को पहले रख दें, फिर -1 को बाद में रख दें। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले हम ये टर्म लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर हम -1 लिखेंगे इक्वल ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखें लेफ्ट हैंड साइड जब में हमने उठाई और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और ये हमारा आंसर होगा।